गाइस मतलब यार है क्या, ये ओला के दिमाग में चल क्या रहा है। मैं कंपनी वालों से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपका स्कूटर कम्प्लीटली तैयार नहीं था, यदि इसमें सब कुछ सही नहीं था, तो इतनी बेचने की होड़ क्यों लगी आपको, इतना जल्दीबाजी क्यों है। ये सारी बातें मेरी हो सकता है आपको बुरी लगे, लेकिन एक यूट्यूबर होने के नाते मुझे सारा कुछ बताना बिल्कुल ज़रूरी है। आप अगर ओला को बाय करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूटर देखने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसका सिस्टम बहुत अच्छा है, डिस्प्ले बहुत बड़ा है, लुक वाइज बहुत अच्छा है। लेकिन भाई साहब यदि बीच में रुक जाए और पता नहीं कौन कौन सी प्रॉब्लम आएगी, आगे मैं पूरा डिस्कस करता हूँ। आपको वीडियो को पूरा देखिए, सब कुछ खुद समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है अभी, क्या नहीं करना अभी, वो भी लास्ट में मैं बता दूंगा आपको। हाय गाइस, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं टेक्निकल पवन सर सबको सीखो जानो यूट्यूब चैनल। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब लोग, आप लोगों ने सुना होगा कि ओला कंपनी का जो स्कूटर है ये इसमें 3 रेंज आते हैं। पहला होता है नॉर्मल, दूसरा होता है स्पोर्ट और तीसरा होता है हाइपर। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही, ऑलरेडी कुछ दिन क्या नेक्स्ट डे पहले ही आप देखेंगे प्रदीप ऑनव्हील ने टेस्ट किया तो स्कूटर में एक इको मोड अपने आप आ जाता है। अगर बैटरी आपकी 50% से नीचे डाउन होती है, लगभग 30% जैसे नीचे आती है, 15%, 20% में ऑटोमेटिक ये बार बार शिफ्ट होने लगता है इको मोड में। लिख के मैसेज आता है कि आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा लो है और आपका स्कूटर नीचे जा रहा है, यानी कि ऑटोमेटिक शिफ्ट होगा 10 सेकेंड के अंदर में इको मोड में। और वहाँ पर स्पीड क्या होती है, आप चाह कर भी स्पीड को हाई नहीं कर सकते, यानी कि 40 से ऊपर नहीं ले जा पाएंगे, 39। और वो भी एक्चुअल स्पीड, ये इनके ऐप्स में इतना बग है, इनके स्कूटर में इतना बग अभी है कि बिल्कुल फिक्स ही नहीं है। स्पीड जो है और रेंज जो है और जो इनका जो मीटर है, स्पीडोमीटर, इसमें सब उल्टा सीधा अपने आप ही कुछ ऐड कर देता है, अपने आप ही कुछ दिखा दे रहा है। अगर एक्चुअल चेक किया गया है उसमें ऑलरेडी देखेंगे वीडियो में जाकर के, तो 34 किलोमीटर दिखाया गया है रेंज और यहाँ पर ये इतना दे रहा है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्कूटर में कि भाई फुल चार्ज पे 98 किलोमीटर की रेंज निकल करके आई है, वो भी किस मोड में, नॉर्मल मोड में। उसमें भी अलग से घुसेड़ गया एक मोड जिसका नाम है इको मोड। आप बताओ कहाँ से आ गया इको मोड। अब कंपनी क्लेम करती कि 181 किलोमीटर मेरा स्कूटर रेंज देता है, किस लिए, सिर्फ सेल करने के लिए। मतलब 181 किलोमीटर आप बताते हैं कि चलो ये वाला प्रॉब्लम। एक भाई ने क्लेम किया तो उसके ऊपर भी पूरा चिट्ठा लिख दे दिया कि ये कंडीशन फॉलो करनी। अरे कौन कौन सी कंडीशन भाई, बहुत सारे स्कूटर कंपनी लोगों ने, बाकी लोगों ने भी खरीदे हैं, बाकी कंपनियों ने सेल किए। इतने सारे कंडीशन नहीं रखे। स्कूटर रोड पे चलने के लिए बनाया, दुल्हन जैसे घर में सजाने के लिए थोड़ा ना बनाए। घर में उसको हम रखेंगे घूंघट उड़ा करके, उसको रोड पे निकालना। आप वेदर कंडीशन 23% से 23 डिग्री से लेकर के इतने डिग्री तक, क्या मतलब है भाई। टेम्परेचर कहीं बहुत ज़्यादा होता है, कहीं बहुत कम होता है। मतलब ये स्कूटर बना कहाँ के लिए है, न ज़्यादा ठंडी के लिए न ज़्यादा गर्मी के लिए। मतलब चलाएंगे कहाँ इसको, अब रोड पे नहीं चलाएंगे, चलेगा तो हीटअप नहीं होगा भाई। ये सब क्या मतलब है। तो यहाँ पे कंपनी अपने ऊपर इल्जाम नहीं ले रही, बोले कि 181 किलोमीटर चलेगा, लेकिन वो कब चलेगा, जब उस पर कोई बैठेगा नहीं। मतलब कहना क्या चाहते हैं कंपनी, बिना किसी के बैठे स्कूटर चलता है, गजब का चूतिया पाए भाई। तो ये चीज़ मतलब पहला बात कि बिल्कुल खाली पे। और 135 किलोमीटर कब देगा, जब 70 किलोमीटर का, मतलब 70 किलो का व्यक्ति बैठेगा तो 135 किलोमीटर का ये स्कूटर रेंज देगा। अब भैया 70 किलो का व्यक्ति हम ला करके उसमें बैठाएंगे, उससे कम का बैठा तो उससे ज़्यादा रेंज देगा क्या। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मेरा वजन, जैसे मेरा वजन है 45 किलो है, तो मैं उसमें बैठूंगा तो मेरे हिसाब से तो ये स्कूटर इनका 160 से 70 देना चाहिए। अब दे नहीं पाएगा, पता नहीं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, पता नहीं कंपनी क्या क्या इसमें बहाने और क्या क्या सिस्टम लगा, लेकिन अपने स्कूटर को सही नहीं कर रही। ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट अपडेट देखते हैं कब तक आता है, उस अपडेट में क्या फिक्स होता है, क्या फिक्स नहीं होता है। भाई मेरे हिसाब से नॉर्मल मोड में 98 किलोमीटर निहायती बेकार है। इनके क्लेम के हिसाब से अगर ये बोलते कि नहीं मेरा स्कूटर 150 किलोमीटर देगा, फिर 98 देता, 100 किलोमीटर बोलते 98 देता, तो मानने वाली बात। 181 बोल के सीधा आ जाते यहाँ पे। फिर जब आप हम गाड़ी को, बैटरी को 100% चार्ज करते तो वहाँ पे भी दिखाता कि 135 किलोमीटर देगा नॉर्मल में, 118 किलोमीटर देगा आपका स्पोर्ट मोड में और लगभग 94 किलोमीटर के आसपास देगा हाइपर मोड में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो भैया नॉर्मल में 98, तो स्पोर्ट में पता है कितना देगा ये। अगर स्पोर्ट में आप चलाएंगे तो मेरे हिसाब से ये 65
और बहुत ज़्यादा चला गया ना तो 70, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। और भाई साहब हाइपर मोड में तो आप पूरा बैटरी को ड्रेन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका स्कूटर बनाया ही इस तरीके से गया है कि अगर 50% अगर चार्ज हो गया तो हाइपर मोड में आप इसे चला नहीं पाएंगे, यानी कि वो हाइपर मोड से ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाता है अपने आप स्पोर्ट मोड में, और अगर उससे डाउन होगा ना तो वो नॉर्मल मोड में शिफ्ट हो जाएगा। और गलती से बैटरी 15% के बीच में आ गई, 20 से 15% के, तो ऑटोमेटिक लिखेगा योर बैटरी इज वेरी लो एंड वी आर शिफ्टिंग इको मोड। तो ये लिख करके मैसेज आएगा और इको मोड में इनका स्कूटर शिफ्ट हो जाएगा और फिर स्पीड मिलेगी आपको 40 की। तो ये कुल मिला जुला कर रहेगा। अगर मान लीजिए कि हम ही हैं यूट्यूबर हैं, हमें स्कूटर मिला तो हम टेस्ट करेंगे हाइपर मोड में कितना किलोमीटर जाता है। ये बोलते हैं 94, कैसे जाएगा भाई? पता नहीं क्या कंपनी कर रही है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कंपनी कह रही है और कैसे अपने वादे को पूरा कर रही है, कुछ भी नहीं। बहुत सारे आप कहेंगे लोग कि नहीं और भी स्कूटर, कोई स्कूटर ऐसा नहीं है कि वो मोड अपने आप शिफ्ट कर लेता, अपने आप चेंज कर लेता। और दूसरी बात ये मैं मानता हूँ स्मार्ट स्कूटर, लेकिन इतना भी स्मार्ट नहीं होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आप ही बार सोच के देखिए, आपके पास 50% बैटरी चार्ज है और आप इमरजेंसी में आप हाइपर मोड में चलाना चाहते हैं तो कुछ किलोमीटर चलेगी, जैसे ये बैटरी 40 में 30 में आएगी ऑटोमेटिक चेंज कर देगा, आपका बैट आ जाएगा स्कूटर स्पोर्ट मोड में। स्पोर्ट मोड में आप चलाएंगे फिर बैटरी ऑटोमेटिक आ जाएगी नॉर्मल मोड में। तो बैटरी थोड़ी सी लो हो रही है, मोड इनका चेंज हो रहा है, फिर आप वो स्पीड में नहीं चला पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये होना चाहिए कि बैटरी जितना भी चार्ज हो 100 टू लगभग 15% तक या 30% तक उस मोड में लगातार चलना चाहिए। किसी भी मोड में हम चला रहे हो वो अपने आप इसको मोड नहीं चेंज किया। अब अलग अलग कंडीशन होते हैं भाई, हमारे पास अलग अलग कंडीशन आ सकते हैं। आप स्कूटर लिए हैं, गाड़ी लिए हैं, तो आपके पास अलग अलग कंडीशन आ सकता है। कभी बहुत ज़्यादा तेज़ इमरजेंसी में चलाना पड़ता है, कभी स्लो चलाना पड़ता है। तो गाड़ी है तो कंडीशन आती है, आप खुद सोच सकते हैं। और गाड़ी दिखाने के लिए, दुल्हन के सजाने के लिए और घर में रखने के लिए नहीं होती है। मैं प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कंपनी से कि इन सारे बग को फिक्स करें। और अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें अभी। तो वीडियो को आगे कर, तो मेरे हिसाब से अभी आपको सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, क्योंकि अभी स्कूटर में बहुत कुछ नहीं हुआ है भाई साहब लोग। इसका अपडेट नहीं है, इसमें बहुत सारा कुछ सिस्टम काम नहीं है। कंपनी बस बोल दी कॉल होता है, वॉइस असिस्टेंस का फीचर है, क्रूज कंट्रोल है, म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। अरे भैया बस कह दिया गया है तो कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या है ये, तो है कुछ नहीं, अभी बस कहा गया है। तो आपको क्या करना है, अगर फाइनल पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, होल्ड करिए। फाइनल पेमेंट का ऑप्शन आ गया तो आप फाइनल पेमेंट कीजिए, मत छोड़ दीजिए। फाइनल पेमेंट कब करना है, जब देख लीजिए स्कूटर में सब कुछ बग फिक्स हो गया है तो करिए। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो कैंसिल कर दीजिए, बाद में फिर बुक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपका पैसा अगर लगता है कि नहीं मेरा पैसा मतलब ऐसे ही है, मुझे ऐसा स्कूटर चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप फाइनल पेमेंट कर सकते हैं। बट मैं तो अभी नहीं करूँगा। मैं कब करने वाला हूँ, पहले देखता हूँ कि क्या करती है कंपनी अपने स्कूटर के साथ में, कैसा इनका सर्विसिंग मिलता है। क्योंकि देखिए स्कूटर अभी मिला ना, अभी 500 के आसपास इनका स्कूटर सेल हुआ है, मगर मुझे लगता नहीं। कंपनी बोली थी, एक बार कस्टमर केयर में बात किया तो एक ने बताया कि भाई ने कि 500 हो चुका है सेल, लेकिन एक बता रहे कि मुझे अभी कंफर्मेशन नहीं है कितना हो चुका है, दूसरे से बात किए तो यहाँ पर ये चीज़ें निकल करके आती हैं तो कंफर्म ही इनको खुद नहीं रहता है। अब जितने भी स्कूटर सेल हुए, एक बार दो लोग को मुझे स्कूटर दिख रहा है यूट्यूब के हिसाब से देखा जाए तो, एक लोग को और मिला रेड का और एक प्रदीप भाई को, तो ये 2 लोग को स्कूटर हमें मिला हुआ दिख रहा है, बाकी लोग कुछ पता ही नहीं। 500 लोग, 500 स्कूटर गया कहाँ भाई साहब, इतना आजकल कुछ भी मिलेगा लोग वीडियो बनाते ही बनाते हैं। तो ये यहाँ पर है। अब जो भी हो तो स्कूटर कंपनी सेल कर रही है, बहुत सारे लोग, हाँ आपको ट्विटर पर जाकर दिख जाएगा कि इनके बहुत सारे स्कूटर सेल हुए हैं। तो अब क्या किया जाए, यहाँ पर आपको स्कूटर लेना है तो ये सारा कुछ पहले ही समझ लें कि ये सारा कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है, इतनी सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी है। तो मेरे हिसाब से अभी पेमेंट आप होल्ड कर लीजिए, जैसे ही सब कुछ होगा फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। आपका तो एक बार पेमेंट का ऑप्शन है तो उस लिंक आप कस्टमर केयर से बात कर लीजिए कितना दिन तक ये इसका लिंक रहेगा। एक्सपायर तो लिंक नहीं होगा, अगर एक्सपायर भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, कैंसिल करेंगे वापस बुक करेंगे, 4 महीने लगेगा, लेकिन उस 4 महीने में फिर से स्कूटर से हो जाए तो मुझे लगता है जहाँ तक इनका स्कूटर अगर बाकायदे सही होगा तो वो लग जाएगा लगभग जून जुलाई या अगस्त के आसपास। तो तब तक ही स्कूटर को लेना ही सही रहेगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं रहेगा सही। भाई साहब मेरे हिसाब से जो भी सही था मैंने आपको वो राय दे दी। अब आपकी पर्सनल इच्छा है, आपका पर्सनल बैलेंस है, आप क्या सोचते हैं स्कूटर के बारे में, आपकी क्या पर्सनल राय है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसमें कुछ भी कह नहीं सकता। अब बाद में मुझे मत कहिए कि मैंने ऐसा बोला वैसा बोला, जो भी मैं बोला हूँ, जो चीज़ अभी देखने को मिल रहा है वही मैं बोल रहा हूँ, जो सच्चाई है मैं वही बता रहा हूँ। तो आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। और पर्सनली मैं क्या करूँगा,
तो मेरा पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा कि मेरा पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। अगर स्कूटर में सब कुछ फिक्स हो जाएगा तो मैं उस पर भी आपको एक वीडियो बना दूंगा। पेमेंट करने के लिए मैं कह भी दूंगा आपको, लेकिन जब तक ये सब कुछ फिक्स नहीं होता है तब तक मैं कुछ भी ऐसा कुछ कहने वाला नहीं हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा, अगर वीडियो निरंतर पाना चाहते हैं तो। और देखते हैं कब तक हमें लिंक आता है। अभी तो मेरे पास आया नहीं, मेरा 15 जनवरी से 31 जनवरी तक का ऑप्शन है। जैसे ही लिंक आता है मैं उस पर एक आपको नोटिस जरूर दे दूंगा कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा। और यदि मेरे पास पेमेंट का लिंक आया और इस ओला स्कूटर में तब तक अपडेट आ गया होगा, ओला का स्कूटर सब कुछ सही हो गया होगा, सारे फीचर सही से बाकायदे काम करने लगे होंगे, कोई भी बग नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो गया होगा तो हम ले, क्योंकि हम पैसा बिल्कुल सही दे रहे हैं तो हमें स्कूटर भी बिल्कुल सही चाहिए। नहीं तो एक ओला कंपनी ही नहीं पड़ी है भाई साहब लोग, उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां लॉन्च होंगी आगे चल के। आप वेट करो तो सही, 1 साल वेट करो, देखो कितने स्कूटर आपके आते हैं और कमाल कमाल के आएंगे। तो ये वाली बात आपको नोट करके रखनी है, जब तक सही ना हो तब तक नहीं लेना है।